आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 की विज्ञान का अध्याय 10 जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो आइए इसमें हम लोग सबसे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई कैसे देती हैं कि जैसे कोई एक प्रकाश स्रोत है, ये कोई एक प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ जो इसकी विकिरण होती हैं ये निकलती हैं और यहाँ कोई एक वस्तु जैसे ये रखी हुई है तो इस पर प्रकाश पड़ता है और जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा सब तरफ से तो यहाँ अब ये वस्तु जो होगी ये प्रकाश को परावर्तित करेगी चारों तरफ। अब यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ये एक कोई व्यक्ति है, तो ये जो परावर्तित प्रकाश है ये यहाँ इसकी आंख में पड़ेगा और जैसे ही आंख में पड़ता है तो फिर यहाँ लगा होता है लेंस और इसके रेटिना पर क्या बनाता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी आंख की सहायता से यह वस्तु हमें दिखाई देगी। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जैसे हमें इसके आगे और प्रकाश के बारे में लिखना है तो लिखेंगे कि सभी प्रकाश स्रोत एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जो अभी हमने दिखाया कि सभी प्रकाश स्रोत एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है, यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है, फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर फिर जो ये वस्तु होगी इससे परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, हमारी आंख पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसी विकिरण को हम बोलते हैं प्रकाश। जो ये विकिरण निकलती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश। और इससे संबंधित जो विज्ञान है, मतलब जिस विज्ञान में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाशिकी। अब जैसे इसके बारे में और है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर कोई पूछ ले प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती हैं, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। अगर केवल पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। देखते हैं प्रकाश की विशेषताएं। अब प्रकाश की विशेषताएं या उसके लक्षण क्या हैं ये देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर दूसरा है कि प्रकाश की चाल गमन पथ के माध्यम पर। अब माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश ठोस से जा रहा है, जैसे ठोस का मतलब कांच के अंदर जा रहा है, या द्रव मतलब जल के अंदर जा रहा है, या अन्य किसी तरल पदार्थ के अंदर जा रहा है। तो प्रकाश की चाल गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करती है। अब गमन पथ के माध्यम पर कैसे कि जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबसे अधिक जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को परिवर्तित करके बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गई जो माध्यम है, क्या है, निर्वात है। अब अगर इसी को हम देखते हैं कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी तो इससे थोड़ा कम होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार आगे है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। जैसे कि अगर कहीं कोई एक ये घर की दीवार है और यहाँ से छिद्र बना हुआ है और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में आता है। ये नहीं होता है कि हाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े रूप में आए, तो हमेशा कैसे एक सरल रेखा में गति करता है। अब ठोस तथा द्रव माध्यमों में प्रकाश को परावर्तित करने का भी गुण होता है। जो ठोस और द्रव ये जो माध्यम होते हैं ये प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। परावर्तित का मतलब होता है कि अगर कोई ये एक ठोस पदार्थ है, इस पर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है तो यह इस पर पड़ने के बाद प्रकाश को ऐसे विपरीत दिशा में परावर्तित भी कर देता है। इसी प्रकार कि अगर जल है तो जो सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ेगा इसमें तो ये क्या होगा, ये भी इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। अब जैसे कभी भी देखा होगा कि अगर हम किसी कटोरे में या कहीं पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ ऐसे इधर से कोई इस पर लाइट पड़ती है तो वह दूसरी तरफ यहाँ उसकी छाया दिखती है, पानी लहराते हुए यहाँ दिखता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये क्या है, जल में भी प्रकाश को परावर्तित करने का गुण होता है। अब जैसे ठोस पदार्थ में अगर देख लिया जाए तो जैसे कोई लाइट इधर से डालिए और यहाँ शीशा रख दें तो ये शीशा ठोस है तो यह दूसरी तरफ इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। फिर ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अब जो ये ठोस या द्रव माध्यम में
प्रकाश को अपवर्तित करने का भी गुण होता है। जैसे अगर कोई यहाँ ठोस माध्यम है, जैसे कांच हुआ, तो इसमें से क्या होगा कि कुछ प्रकाश ये इसके अंदर जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, अगर उसको ऐसे सीधे जाना है तो वो हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये यहाँ से इसका जो अभिलंब होता है ये इस साइड में क्या होगा, झुक जाएगा। तो यही इसका जो प्रकाश का ये गुण है इधर झुकने का, यही क्या है, यही है अपवर्तन। अब इसी प्रकार जैसे जल है, अगर यहाँ पानी भरा हुआ है तो जल में अब दोनों प्रकार का गुण है कि ये इसको परावर्तित भी कर रहा है, लेकिन कुछ प्रकाश इसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा वो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर, मतलब यहाँ अगर हम 90 डिग्री सीधे खींच देते हैं तो इसकी तरफ थोड़ा झुक जाएगा, जबकि प्रकाश को जाना चाहिए था इस प्रकार सीधे, लेकिन ये क्या होगा कि यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। इसके इसी गुण को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो ठोस माध्यम में प्रकाश का परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। इसी प्रकार द्रव माध्यम में भी प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अब आगे है कि अभी ये जो परावर्तन और अपवर्तन, ये तो हमारा ये पूरा पाठ ही है, तो इसको हम अभी डिटेल में बाद में और भी पढ़ेंगे। अब प्रकाश किरणों की प्रकृति कण और तरंग ये दोनों के समान होती है। तो प्रकाश किरणें ये इनकी दो तरह की इनकी प्रकृति होती है, ये कण के रूप में भी और इनको तरंग के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये 3900 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। अब देखते हैं कि जैसे प्रकाश स्रोत क्या है। अब उससे पहले कि जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में बताई गई है, तो वह सबसे पहले किसने बताया था, तो वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने उसको ज्ञात किया था। तो अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम किसने बताया या प्रकाश की चाल को किसने मापा, तो वो होगा रोमर। अब इसके बाद प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, अगर कोई वस्तु है वह अगर प्रकाश को उत्सर्जित करती है तो वो वस्तु कहलाएगी प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में एक और प्रकाश स्रोत जिसे हम जैव प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं, तो वो भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में ही आ जाता है। अब जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ये होते कौन कौन से हैं, जैसे है सूर्य हो गया, तारे हो गया, और इसमें एक आ जाता है जुगनू। जुगनू यह जैव प्रकाश स्रोत का भी उदाहरण है। तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। जुगनू जैव प्रकाश स्रोत का भी एक उदाहरण है। फिर इसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत ये क्या होता है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा जो प्रकाश स्रोत निर्मित किए गए हैं, और इसमें मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा जो प्रकाश स्रोत निर्मित किए गए हैं उन्हें हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार जिन प्रकाश स्रोत का निर्माण करता है, तो वो सभी प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब इसमें जैसे जैसे क्या हुआ, बल्ब, तो बिजली का जलता हुआ बल्ब ये एक क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि इसको किसी ना किसी मनुष्य ने ही बनाया है। मोमबत्ती इसी प्रकार, और लैंप भी है, लालटेन भी है, और दिया। जो देखते हैं कि जो ये प्रकाश स्रोत हैं, तो ये प्रकाश स्रोत अब किस ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ये देखते हैं कि कौन प्रकाश स्रोत किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो है प्रकाश स्रोत द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन। अब जैसे देखते हैं कि प्रकाश स्रोत का नाम इधर किस ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे लालटेन, लैंप, दिया, तो ये लालटेन, लैंप, दिया ये देखा ही होगा। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा मतलब तीनों में जो केरोसिन ऑयल पड़ता है वो एक प्रकार की क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है। उससे किसमें परिवर्तन होता है, जब वो जलता है तो हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जो विद्युत बल्ब है और टॉर्च है, तो जो ये विद्युत बल्ब और टॉर्च इसमें जो प्रयोग होता है तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होगा तभी क्या होगा, प्रकाश में परिवर्तन होगा। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब इसी प्रकार जैसे देखा होगा कि विद्युत मोटर है, अगर विद्युत मोटर, उसमें क्या होता है कि जो विद्युत मोटर होती है उसमें हम अगर उसको विद्युत देते हैं तब उसके बाद हम कोई ना कोई यांत्रिक कार्य उससे कर सकते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा से वो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसी प्रकार जैसे डायनेमो को देखा होगा, डायनेमो उसका उल्टा करता है कि अगर हम उसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो वो हमें क्या प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं जो माध्यम प्रकाश की चाल
तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। माध्यम का मतलब जैसे निर्वात, निर्वात, तो निर्वात होता क्या है? निर्वात ऐसा है कि जहां वायु नहीं पाई जाती है। जैसे अगर निर्वात माना जाता है तो अंतरिक्ष को, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात क्या होता है, यहाँ वायु की उपस्थिति शून्य मानी जाती है, लगभग एकदम शून्य मानी जाती है। फिर इसके बाद जो प्रकाश की चाल होगी तो सबसे अधिक इसमें होगी निर्वात में, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तब इसके बाद फिर वायु में होगी, फिर इससे कम जल में होगी, इससे कम कांच में, या माध्यम में देखें कि ठोस, द्रव, गैस, तो सबसे अधिक निर्वात में, फिर उससे थोड़ा कम गैस में, फिर उससे थोड़ा कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होती है? ठोस में। तो अब जैसे प्रकाश, ये पहले जैसे ये प्रकाश है की किरण है, और ये यहाँ जब तक ये प्रकाश की किरण यहाँ थी, ये विरल माध्यम है, इसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो जब तक ये विरल माध्यम में, मतलब गैस वाले भाग में है, हवा वाले भाग में, वायु वाले भाग में है, तब तक तो इसकी प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी। लेकिन जैसे ही ये इस तरह, मतलब सघन माध्यम में, सघन माध्यम का मतलब होगा कि यहाँ क्या हो सकता है? कांच भी हो सकता है या अन्य ठोस हो सकता है। अगर जैसे ऊपर गैस है, ये गैस माध्यम है या वायु माध्यम है, और ये कांच है, तो इसकी अपेक्षा ये माध्यम जो होगा ये विरल होगा, और ये वाला क्या माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होगी और इसमें प्रकाश की चाल दूसरी होगी। तो जो भी विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, मतलब इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें प्रकाश की चाल उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे इस भाग में द्रव है और इधर ठोस है, तो इसका मतलब द्रव का मतलब हो गया ये विरल माध्यम। विरल माध्यम किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। और जब इसमें ये प्रकाश की किरण गई तो यहाँ इसकी चाल कुछ अलग होगी, और इसमें ठोस में जाएगी तो और अलग हो जाएगी, मतलब इसमें थोड़ा तेज रहेगी, फिर इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। इसका मतलब प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। अब देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, या दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ये क्या होती हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में है कि सूर्य, लालटेन, दिया, लैंप, जुगनू, तारे आदि। तो ये जितने भी होते हैं इनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इनमें प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। तो हमें केवल प्रदीप्त वस्तुएं ये जानना था। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे हमें प्रकाश का उत्सर्जन प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, पृथ्वी है और चंद्रमा है आदि। तो अब ये जो पृथ्वी और चंद्रमा, तो इनमें क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश से दोनों क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, इसलिए ये क्या हैं? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुओं में आते हैं।